हरिद्वार की यात्रा में और आज हम हैं हरिद्वार में हर की पौड़ी पर। और श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड ये पुरानी संस्थाओं में से एक है जो हरिद्वार की देख रेख में लगी हुई है और इनके सचिव हैं हमारे साथ श्री उज्जवल पंडित जी। पंडित जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत जी, है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, हमारे 10 वर्ष पूरे हो गए हैं पत्रिका के और हम ये चाहते हैं कि जो इसका यूट्यूब चैनल है और जो वेब फॉर्म है तो इसका प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभाए और उत्तराखंड में हम प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से कुछ शुभकामनाएं भी चाहिए। पहले तो आपके इस कार्यक्रम को और इस चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक लंबा समय आपने इसका पूरा किया, 10 वर्ष, और निश्चित ही आप चूँकि उत्तराखंड की शुरुआत इस गंगा के तट से कर रहे हैं और ये गंगा का तट जो है, जो पूरे देश में इस सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए, जिसे सनातन की ध्वजावाहक कहते हैं, तो निश्चित ही आपको इस विषय में, इस गंगा के तट पर ली गई ये प्रतिज्ञा आपको सफल हो। आपको शुभकामनाएं हैं। आपके दर्शक, आपके व्यूअर्स, फॉलोअर्स ये और बढ़ें और आप और ज़्यादा प्रचार के माध्यम से समाज की अच्छे विषयों को रख सकें, ऐसी शुभकामनाएं और साधुवाद हमारा आपको है। आपकी इस शुभकामनाओं के लिए हमारी तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ मैं। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि ये जो गंगा सभा है, श्री गंगा सभा का क्या महत्व है हरिद्वार के लिए? देखिए, श्री गंगा सभा एक अपने आप में पूरे देश के अंदर एक अलग छाप रखती है, जो कि हर किसी व्यक्ति का, सनातनी का आने का प्रथम उद्देश्य होता है कि गंगा में स्नान, गंगा में पूजा पाठ, अपने दिवंगत परिजनों का अस्थि विसर्जन, पिंडदान, श्राद्ध कर्म, ये सब करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। इसके साथ साथ पूरे वर्ष भर जो हमारी पवित्र तीर्थियाँ होती हैं, उन तिथियों पर मंगल स्नान करने के लिए यहाँ पर गंगा के तट पर आते हैं। उन तीर्थ यात्रियों की यात्रा किस प्रकार सही प्रकार के संपूर्ण हो, हरिद्वार जिसको तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं, उस तीर्थ की मर्यादा की रक्षा यहाँ की किस प्रकार हो, तथा यहाँ पूजा संपन्न कराने वाले तीर्थ पुरोहित, उन तीर्थ पुरोहितों के हितों की रक्षा किस प्रकार हो, इन तीनों देह वाक्य के साथ 107 वर्ष के करीब श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड के तौर पर इस हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड की प्रबंधकारिणी संस्था होते हुए यहाँ संचालित होती है। आप ये जो पीछे देख रहे हैं, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी, ये इसके संस्थापक हैं और ये संस्था भी एक आंदोलन के बाद स्वरूप में आई। इस हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर आरती, तो जो संध्याकालीन आरती है वो अनादिकाल से है, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इस गंगा की नदी पर बांध बनाने का प्रयास किया, इसकी अविच्छिन्नता को भंग करने का, इसकी अविरलता को भंग करने का जब प्रयास किया, अर्थात बांध बनाने का प्रयास किया, हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा। क्योंकि अंग्रेज हुकूमत थी, उसमें जब हम लोग प्रयास कर रहे थे, हमारे जो बड़े हैं, पूर्वज हैं, उन्होंने जब प्रयास किया, तो चूँकि एक देशव्यापी चेहरे की आवश्यकता थी, एक प्रभावकारी नेतृत्व की आवश्यकता थी, तब उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को बड़ी व्यापकता दी गई और कई स्टेट की सल्तनत, कई महाराज तलवारें लेकर अंग्रेज हुकूमत के सामने खड़े हुए। तब जाकर अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और यहाँ बांध बनाने का अपना प्रोसीजर बदलना पड़ा। लेकिन उसके बाद एक और घटनाक्रम हुआ। चूँकि वो सब कुछ लिखित नहीं हुआ था, एक मौखिक सहमति बनी थी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने फिर चालाकी करी, फिर एक प्रयास किया, तो उसके बाद फिर एक आंदोलन खड़ा हुआ और उस आंदोलन के बाद यहाँ लिखित में हुआ, एक बॉन्ड हुआ कि हर की पौड़ी पर हर सूरत में निर्मल, अविरल और अविच्छिन्न धारा गंगा की रहेगी। उसके कुछ मानक है कि कितने फुट रहेगी। चूँकि अंग्रेज ना बदल जाएं या आने वाले भविष्य में सरकारें इस विषय पे फिर ना पलट जाएं, इसलिए एक अनुबंध के तहत
वो अनुबंध हुआ और यहाँ एक संस्था का गठन हुआ, उसका नाम रखा गया श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड। चूँकि फिर उसके एक नियम बनाए गए, उसका पूरा संविधान बनाया गया जिसमें कि तीर्थ पुरोहित लोग और कुछ श्री महंत शामिल हैं। इसके अलावा हरिद्वार नगर पालिका बायलॉज में श्री गंगा सभा के ही आदेशों कहें या गंगा सभा के कहने पर ही कुछ इस प्रकार के नियम शामिल किए गए कि जो गंगा के तट हैं, हरिद्वार जो है उसमें मद्य निषेध, मांस मदिरा, व्यसन, चमड़े की बेल्ट, जैकेट, जूते इत्यादि पहनकर बंद। ये तमाम प्रकार के जो तीर्थ की मर्यादा के नियम हैं, जैसे अंग्रेज़ों के लिए वेटिकन सिटी है, ऐसे हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से ये यहाँ पर ये नियम लागू है। श्री गंगा सभा अपने आप में तीर्थ यात्रियों की, तीर्थ पुरोहितों की एवं तीर्थ की रक्षा की, मर्यादाओं की, हितों की रक्षा की कार्य करती है। इसके साथ साथ प्रतिवर्ष मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन का कार्य करती है। हमारे एम्बुलेंस, शव वाहन, धर्मशालाएँ, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य, निराश्रितों को सहायता, तमाम प्रकार की विभिन्न व्यवस्थाएं जो समाज में चलती हैं वो सब श्री गंगा सभा यहाँ करती हैं। अच्छा, जैसे गंगा, अभी आपने बताया कि जो निषेध की बात की कि इन सब चीज़ों का निषेध होना चाहिए। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं कि शराब पी करके स्नान कर रहे हैं, तो उन सब पर किस तरह से पाबंदी लग पाएगी? देखिए, हम लोगों का प्रयास रहता है कि यहाँ इस प्रकार के कृत्य ना हो, लेकिन प्रति व्यक्ति पर इस प्रकार का निगरानी रखना, क्योंकि यहाँ कभी कभी तो ऐसा होता है कि अभी आप 22 तारीख के बाद देखिए लगभग 15 दिन में 5 करोड़ लोग आएंगे। ना तो इतनी पुलिस, ना इतना वॉलंटियर्स, ना प्रति व्यक्ति को इस पे ध्यान रख, लेकिन उसमें से चंद लोग होते हैं, चंद लोग, गिनती के लोग होते हैं जो इस प्रकार के शरारती तत्व होते हैं। उनके लिए हमने अपने वॉलंटियर्स लगाए हुए हैं। हम स्वयं भी ग्राउंड पर उतरकर कई हमने चीज़ें पकड़ी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि गंगा शिक्षा में शामिल नहीं है। घरों के अंदर गंगा को लेकर, तीर्थ को लेकर, तीर्थ पर आचरण की व्यवस्था और मर्यादाओं को लेकर चर्चाएं नहीं होती हैं। गंगा के तटों पर जाकर हमें वो मंदिर वाली भावना रखनी है या स्विमिंग पूल वाली भावना रखनी है, इस बात का विचार जब तक घरों के अंदर नहीं होगा, वहाँ अपने बच्चों के अंदर चर्चा नहीं होगी, तब तक ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती रहेंगी और हम लोग लगातार ऐसे लोगों को दंड देने का काम तो प्रशासन, पुलिस करती है, लेकिन ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम पुलिस को सौंपने का काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद गंगा के प्रति लोगों की आस्था बहुत बड़ी है। काफ़ी आस्था है, देश विदेश से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। अभी आपने बोला कि लगभग 5 करोड़ लोग आएंगे अभी, तो उसका किस तरह से प्रबंधन किया जाएगा, क्या व्यवस्था की है ये अभी? देखिए, हम लोगों के पास तो ये हृदय स्थली का जो क्षेत्र है, जो हर की पौड़ी, हर किसी का आकर्षण का केंद्र और स्नान और पूजन का केंद्र हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड होता है। यहाँ हमारे वॉलंटियर्स भी रहते हैं, पुलिस प्रशासन, सब लोग मिलकर इस व्यवस्था को संपन्न कराते हैं। लेकिन भगवती गंगा की इतनी बड़ी कृपा है कि इतने लोग कैसे आ जाते हैं और कैसे अपने गंतव्य को चले जाते हैं। कंकर कंकर बना है शंकर, ऐसी परिस्थितियां केवल नरमुंडी दिखते हैं। तो जब परिस्थितियां होती हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देवी देवता भी यहाँ स्नान करने आते हैं। तो यहाँ भगवती गंगा का ही आशीर्वाद और कृपा है कि वो हमारे जो स्वयंसेवक हैं उनको शक्ति देती हैं। जो लोग स्नान करने आते हैं उनको भी ऐसी बुद्धि प्रदान करती है कि वो भी एक सभ्यता के साथ, मानवता के साथ और एक मर्यादा के साथ ही अपने पूजा कर्म इत्यादि संपन्न करते हैं। उन चंद लोगों को आप हटा दें जो शरारती तत्व हैं। 95% वही लोग हैं जो आस्था, श्रद्धा और धार्मिक भावना लेकर हरिद्वार आते हैं। हरिद्वार में गंगा 2 पर्वतों के बीच में है, नील पर्वत और बिल्व पर्वत।
इन दोनों की एक तरह से तलहटी में गंगा प्रवाहमान है। गंगा के जो पश्चिम तीरे, पश्चिम जो क्षेत्र है, वहाँ सप्तऋषि घाट, जहाँ पर 7 धाराएं गंगा की निकलती हैं, जहाँ सप्तऋषियों ने तपस्या की, ये सब जो उल्लेख मैं आपको बता रहा हूँ वो केदारखंड में सब मौजूद हैं। सप्तऋषि के बाद अगर घाट की चर्चा आती है तो जो प्रमुख हरिद्वार का हृदय स्थल है, हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड, जो कि गंगा से भी आगमन का पूर्व का क्षेत्र है। हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड, जहाँ पर सभी पुण्यात्मक तिथियों पर स्नान होते हैं। कुंभ का मेला भी जहाँ पर लगता है, जहाँ पर सभी 13 अखाड़े अपने आचार्य महामंडलेश्वर के साथ पवित्र कुंभ की डुबकी लगाते हैं, और जहाँ पर अपने परिजनों का अस्थि प्रवाह किया जाता है, श्राद्ध कर्म, तर्पण इत्यादि संपन्न किया जाता है, जहाँ पर सांध्यकालीन अनादिकाल से चली आ रही गंगा आरती होती है। इसके बाद आता है गौ घाट। वर्तमान समय में गौ घाट एक संकुचित हो गया है। पहले वहाँ गौदान और गौशालाएँ इत्यादि ये सब होता था, उसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद आता है कुशावर्त घाट, जहाँ पर भगवती गंगा ने आवर्त लिया, अर्थात मोड़ लिया। भगवान दत्तात्रेय की तपस्थली है, उनके कुश और कमंडल बहाकर ले गई थी भगवती गंगा, तब उनके तपोबल से गंगा लौटी और उनके कुश और कमंडल वापस किए, तभी से कुशावर्त घाट, जहाँ पर हम अपना 10 गायत्र का, पिंड का एवं श्राद्ध वगैरह इत्यादि कार्य, 12, 13 इस प्रकार के जो श्राद्ध कर्म हैं वो उस कुशावर्त घाट पे किए जाते हैं। उसके बाद आता है हनुमान घाट, जहाँ पर भगवान हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। उसके बराबर में आता है श्रवनाथ घाट, श्रवनाथ मठ, जो कि निरंजनी अखाड़े के अधीन है। इसकी भी चर्चा उसमें की गई है। उसके बाद आता है राम घाट, जहाँ वल्लभ संप्रदाय की एक बड़ी बैठक है, जो उनकी 52 बैठकें हैं, उनमें से वल्लभ संप्रदाय की एक प्रमुख बैठक है, जहाँ पर भगवान श्री राम के ऐसा बताया गया है कि भगवान श्री राम भी यहाँ पर जब हरिद्वार आए थे श्राद्ध कर्म इत्यादि करने के लिए, ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण के लिए, यहाँ भी उनके चरण पड़े थे। उसके बाद आता है विष्णु घाट, ये सब विष्णु तीर्थ। उसके बाद गणेश तीर्थ, गणेश घाट है, दक्षिणमुखी गणेश जी का मूर्ति है, मंदिर है, लंबी लंबी लाइन अनादिकाल से वहाँ लगी आती है। निरंजनी अखाड़े का वो मुख्य कार्यालय है। इस प्रकार के घाटों की चर्चा केदारखंड में मिलती है। इससे अन्यत्र जितने भी वर्तमान में घाट हैं वो अपनी अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से, अपनी अपनी बाद की महत्ताओं के हिसाब से उनका नामकरण हुआ है, लेकिन पूजा पाठ इत्यादि करने की जो सारा कार्य है वो हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड एवं कुशावर्त घाट में होता है। जिस सती घाट की आप चर्चा कर रहे हैं वो सिखों के 5वें गुरु अमरदास जो हैं, उनका वहाँ गुरुद्वारा है, उनकी तपस्थली है। वहाँ पर अमरदास जी को मानने वाले उनके जो अनुयायी हैं, पंजाब प्रांत के कुछ लोग उस घाट पर जाकर ये कार्य करते हैं, लेकिन मुख्य स्थल हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड ही है। इसके अलावा कोई अन्य स्थल नहीं है। यही वो स्थल है जहाँ पर इतनी तपो अग्नि में शरीर जलने के बाद भी वो अस्थियां राख नहीं बनती, और इस हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर वो 1.5 पंक्ति का लाइन का मंत्र और गंगा का स्पर्श, उतने मात्र से गंगा में अस्थियां राख बन जाती है। वो ये तप स्थल हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है। यानी सारे घाटों का अलग अलग महत्व है, लेकिन हर की पौड़ी का एक खास स्थान है सब में। मैंने क्या कहा? हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है। राजा भरतहरि की तपस्थली रही है। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई हुए हैं भरतहरि। भरतहरि यहाँ जब संध्या वंदन स्नान इत्यादि करने आते थे, उनके भाई को पता लगा तो उनकी याद में उन्होंने यहाँ सीढ़ी, तभी से हरि की पौड़ी का नाम है। और हर की पौड़ी भी कहते हैं क्योंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ ये मुख्य द्वार है 4 धाम यात्रा का। जब हम केदारनाथ के लिए निकलते हैं, क्योंकि वो हर का धाम है, इसलिए हर की पौड़ी, और हरि की पौड़ी क्योंकि भगवान बद्रीश इनको हरि कहते हैं,
हरि की पौड़ी भी कहते हैं, ऐसी भावनाएं लोग लेकर जाते हैं। उसके अलावा यात्रा पे जाने पर भी यहाँ जो पिंडदान, श्राद्ध कर्म, तर्पण, पुरोहित के द्वारा आज्ञा, कर्णछेदन संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ये सारे कार्य इसी पवित्र हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्थल पर होते हैं, जो कि सारे कार्य अपने तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से ही संपन्न कराए जाते हैं। उनकी वंशावलियों में नामांकित कराया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान में जो गंगा को साफ रखने की बात की गई है, उसमें आपकी संस्था बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रही है, तो क्या उसमें कुछ विशेष है जिसके बारे में वर्णन करना चाहते हैं? देखिए, विशेष की बात मैं यही करूँगा कि विशेष की दिक्कत यही है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, नगर निगम अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकारें अपनी काम कर रही हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, हमारे आने वाले श्रद्धालु हैं, क्या परंपरा पड़ गई है कि जिन कपड़ों को पहन के आएंगे उसी में स्नान करेंगे, वो यहीं छोड़ के चले जाएंगे। आपके घर में कोई परिजन मर गया, आप उसके कपड़े, उसकी लाठी, उसका चश्मा, उसकी माला, उसकी पुस्तकें, वो सब गंगा अर्पण कर देंगे। प्रत्यक्ष देवी है भगवती गंगा। इदम ब्रह्मा, इदम विष्णु, इदम देवो महेश्वर, इदमेव निराकारम निर्मलम जाह्नवी जलम। ये जो जल है, बहता हुआ जल है, नीर के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में है। ये गंगा से भी आगमन का क्षेत्र है ब्रह्मकुंड, जहाँ राजा श्वेत ने हजारों वर्ष तक तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी ने तब इसको अपना नाम दिया, तब इसे ब्रह्मकुंड है। ये ऐसी तपस्थली है। अब यहाँ आकर भी आप एक और पुण्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाप में शामिल हो रहे हैं। अभी हमने जारी किया था वीडियो कि ये सब आपके जाने के बाद लगातार हमारे यहाँ से अनाउंसमेंट होता है, पुलिस प्रशासन, नगर निगम सब अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन ये अपनी प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी, अपनी आपको मानसिकता बदलनी पड़ेगी। ये जो रामतेरी गंगा मैली में जो पापियों के पाप धोते धोते वाली जो बात है कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर तो गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन एक दूसरी तरफ से वो गंदगी भी छोड़ते जा रहे हैं, तो लग रहा है कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। देखिए, अब नहीं है, अब बहुत अंतर है। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर ही सांध्यकालीन आरती के समय में सन 2008 से हम लोग नित्य गंगा की स्वच्छता और पवित्रता और प्रदूषण मुक्ति की शपथ दिलाते हैं, जिसके गवाह दो पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी और श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भी इसके गवाह बने हैं, और अनगिनत राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, संत, महामंडलेश्वर, ये सब लोग इस चीज़ का गवाह बने हैं। लेकिन मेरे फिर यही कहना है, जब तक ये आचरण परिवार में शामिल नहीं होगा, जब तक ये आचरण अपने अंदर नहीं लाया जाएगा, जब तक बच्चों के अंदर मर्यादा स्थापित नहीं की जाएंगी। यहाँ कोई गेट नहीं है, यहाँ चारों तरफ से खुला हुआ है, यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जाता, कोई यहाँ शुल्क नहीं वसूला जाता, आप सीधा आइए, स्नान कीजिए। लेकिन गंगा देवी है, गीता में भगवान ने कहा है ना, स्रोतमसि गंगा, नदियों में मैं गंगा हूँ, ऐसा भगवान ने कहा गीता के अंदर। अब इस गंगा को क्या समझते हैं? एक बहता हुआ जल। मैं क्या करूँ, भावनाएं बदलनी पड़ेंगी। ये स्विमिंग पूल नहीं है, गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी, गाड़ी उठाई, चलो। ये भगवती का दर है। भगवती बहुत लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप उत्तराखंड में बैठे हैं, इस उत्तराखंड के अंदर पग पग पर देवी देवता, जिसे देवभूमि इसलिए कहा जाता है, जब वहाँ की चलायमान मूर्तियाँ अर्थात देव डोलियाँ आती हैं, यहाँ का दैवत्य देखने लायक है। यहाँ की जो सकारात्मकता है वो देखने लायक है कि वो साधारण रूप से आने वाली डोलियाँ हैं, यहाँ आकर किस प्रकार का नृत्य करती हैं, किस प्रकार का उत्साह होता है, किस प्रकार की गतिशीलता आती है, को किस प्रकार की आत्मसंतुष्टि। आज लोग बड़े बड़ी दूर दूर मेडिटेशन करने के लिए जा रहे हैं, बहुत वेलनेस सेंटर खुले हैं, मेडिटेशन सेंटर खुले हैं, लेकिन आप माँ के पास बैठिए तो। हमने देखा है यहाँ चर्चा करते हुए, उनकी अपनी भावनाएं जब वो व्यक्त करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलकते हैं। विदेशी लोग इस बात को महसूस करते हैं, तो हम भारतीयों को भी तो महसूस करना पड़ेगा। हमें बच्चों को तो बताना पड़ेगा ना कि गंगा के जा रहे हैं, हम जूते लेके जाएंगे नहीं जाएंगे,
इसलिए सारी चीज़ें जब तक आप अपने में ठीक नहीं होंगे तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता। श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड हर पल चुनौतियों का सामना करती है, क्योंकि यहाँ जिस आस्था के साथ लोग आते हैं उस आस्था को बनाए रखना, उनकी तीर्थ यात्रा ठीक प्रकार से संपन्न हो, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के साथ साथ कुछ लोग इस प्रकार के आ जाते हैं जो लगातार उनकी पवित्रता, उनकी धार्मिक आस्था को खंडित करने का, भंग करने का काम करते हैं। दूसरा, यहाँ भिखारियों की स्थितियाँ जो बड़ी भयंकर हैं, उसमें भी हमें ध्यान, वो दया के पात्र तो हैं, लेकिन हमें दया की पात्रता और दान की पात्रता दोनों को समझना पड़ेगा। अब जो लोग उन 13 दिनों में जो अस्थि विसर्जन इत्यादि कर्म के लिए आते हैं, उनको बिल्कुल भी इस प्रकार के लोगों को भोजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके यहाँ अशुद्धि है, और वो अशुद्ध स्थिति में भोजन कराएंगे तो पाप के भागीदार अपने होने के साथ साथ उनको भी बनाएंगे। अगले जन्म में फिर वो गरीब बनेंगे, क्योंकि वो तब तो करेंगे नहीं जब तो करेंगे नहीं। लेकिन उसी की आड़ में कुछ लोग राजनीतिक शेल्टर लेकर लंगरों का जो बड़ा गोरख धंधा कर रहे हैं। यहाँ भिक्षावृत्ति पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। यहाँ पर जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए मिल जाते हैं, रात्रि होने पर ये जितनी बड़ी फील्ड इनकी फैली हुई है, ये सब गायब हो जाते हैं। ये एक बड़ा षड्यंत्र हमारी आस्था और हमारी धार्मिकता के खिलाफ चल रहा है। वो कौन लोग हैं, वो किस प्रकार के लोग हैं, उनका क्या उद्देश्य है, इसके लिए हमें स्वतः जागरूक होना पड़ेगा। हर काम के लिए संस्थाएं या सरकारी मशीनरी को आरोपित नहीं किया जा सकता। आप दया तो कर रहे हैं, लेकिन आप किस स्थिति में कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ब्राह्मण दान का अधिकारी है, और कौन सा ब्राह्मण किस परिस्थिति में अधिकारी है। आप खुशी से आइए, आप उसमें आइए, आप परिवार के साथ आइए, धर्म स्थल पे पूजा पाठ इत्यादि कर्म करिए, वहाँ दान दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप मृतिक कर्म के दरमियान आ रहे हैं तो आपको केवल आचार्य ब्राह्मण को भोजन कराने का, और अपने ब्राह्मण को या पुरोहित को अगर दान देना है तो वो 12वां दिन फिर वो भोजन की जो परंपरा है वो व्यवस्था आपको अपनानी पड़ेगी। और भिखारी के लिए यहाँ स्थितियाँ इतनी ख़राब हैं, मुझे आपको यहाँ कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये भिखारी लोग आपसे पैसा लेते हैं रात को शराब इत्यादि व्यसन में, और जो आप लंगर से बड़े उत्साह से वो भोजन लेकर बांटते हैं, वो आपसे ऐसे भोजन लेते हैं और वो उसको कुत्ता और गाय भी नहीं खाते हैं, आवारा पशु भी नहीं खाते, इस क्वालिटी का होता है। और लंगर वालों का खेल कैसा है, लंगर तो एक ही समय बटेगा, भोजन करने वाला भी व्यक्ति एक समय 2 समय खाएगा, लेकिन उसके नाम पर आने वाले 100 लोगों से पैसा वसूल कि आज आपके नाम का लंगर है, आज आपके नाम का लंगर है, आज आपके नाम का लंगर है। ऐसे करके उनका पूरा गोरख धंधा ये सब चल रहा है। हम सबको बनना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा। और जो संस्थाएं हैं, हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड की व्यवस्था श्री गंगा सभा देखती है। हमारे स्वयंसेवक गंगा के तटों पर टेबल लगाकर बैठते हैं, ना कि अलग अलग घाटों पर घूमकर रसीदें काटते हैं। ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और हरिद्वार में प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है। एक और धंधा चल रहा है कि जब आप पुलों पर प्रवेश करते हैं तो पुलों पर आते ही आपकी रसीद काट दी जाती है कि आप हरिद्वार में एंट्री का कोई शुल्क नहीं है। जब तक आपका तप अच्छा नहीं होगा, कर्म सकारात्मक नहीं होंगे, आपकी जीवन शैली अपने धर्म के अनुसार नहीं होगी, तो आपको सही व्यक्ति की तलाश अपने आप नहीं करनी पड़ेगी। वो व्यक्ति खुद आपके पास तक आएगा। आजकल जो परंपरा चल रही है ना, अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है,
बाकायदा टीवी चैनल्स में आ रहा है, गुरु दीक्षा देंगे। गुरु दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती भाई, ना गुरु दीक्षा ऐसे, ये कोई पंसारी की दुकान या सब्जी की दुकान नहीं है। आप गए, आपने, लोग आकर्षित किन की तरफ हो रहे हैं? जिन्होंने बहुत बड़ा आडंबर रचा हुआ है, जिनकी बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है। दीक्षा लेना और दीक्षा देने के भी अलग अलग परंपराएं हैं। ये एक शास्त्रीय परंपरा है, इसका एक अनुष्ठान होता है। केवल आप एक राशन की दुकान में गए और 10 रुपए का नमक लेकर आ गए, ये दीक्षा थोड़ी ना है। आजकल खूब विज्ञापन चल रहे हैं। अभी 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, हम देख रहे हैं लगातार कि फला दिन महाराज जी इतने बजे से इतने बजे तक दीक्षा देने का कार्यक्रम होगा। ये तो कौन समझेगा जब आप धार्मिक विषयों को नहीं पढ़ेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति को नहीं अपनाएंगे, जब तक अपनी जीवन को धर्म के प्रति समर्पित नहीं करेंगे, तब तक आप लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे। बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत हैं, इसलिए आप किसी को आरोपित नहीं कर सकते। आप स्वयं में आरोपित हैं, क्योंकि आप लोगों के कर्म इस प्रकार के नहीं हैं। वेदों के लिए अभी भी लोगों का रुझान है। जिस घर में वेदों की चर्चा की जा रही है, तो आज भी बच्चे बाहर निकल कर आ रहे हैं वेद का ज्ञान लेने के लिए। देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा, गुरुकुलों की स्थिति दयनीय है। आप इन विभिन्न प्रकार के दान कर रहे हैं, आप विभिन्न प्रकार की विलासिताओं में आप अपने धन का उपयोग कर रहे हैं। जो आपके पड़ोस में गुरुकुल है, आजकल तो 2 बच्चे होते हैं, पहले तो बहुत बहुत होते थे। एक गुरुकुल को दे दिया, गुरुजी को दे, समाज सेवा में किसी भी चीज़ में निकल जाते थे। लेकिन आज उन गुरुकुल जाने वाले जो माँ बाप जिन बच्चों को गुरुकुल भेज रहे हैं, जो आपके इस धर्म की ध्वजा को लहरा रहे हैं, 1000 वर्ष तक ये भारत गुलाम रहा, उसके बावजूद भी आज विश्व के अंदर भारत की ध्वजा जिस प्रकार से सनातन की लहरा रही है, वो इन्हीं सामवेदियों, वेद पाठियों, ऋग्वेद पाठियों, इन्हीं वेद ऋचाओं के कारण आज तक है। कैसी कैसी माएँ, कैसे कैसे ऋषि हरिद्वार आते हैं, अब गंगा में स्नान करते हैं, चले जाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के पास मिलने वाली बाल उपयोगी कहानियाँ, हमारे ऋषियों की छोटी छोटी कहानियाँ। शंकराचार्य जी की उम्र केवल 16 साल थी। उन्होंने अपने ज्ञान बल से, जब भगवान वेद व्यास जी ने तपस्या, उनकी परीक्षा ली, 16 वर्ष उनकी आयु और बढ़ा दी वेद व्यास जी ने कि इस प्रतिभा की तो आवश्यकता है। 32 वर्ष की आयु में 4 मठों की स्थापना से लेकर इस सनातन धर्म की स्थापना जिस भगवान शंकराचार्य ने कर दी। मेरा 5 साल का बेटा जिस तरह की बातें करता है, मोबाइल से बाहर नहीं आता, टीवी में डोरेमोन और ये देखता है, क्या वो श्री कृष्ण की, राम की? यहाँ तो उदाहरण है, सीता, द्रौपदी, यहाँ माताएं, हमारे यहाँ नवरात्रि होते हैं, बताओ ना किस देवी के किस रूप हैं, किस कारण है? अर्जुन की, अभिमन्यु की, भीम की, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, कैसे देश आजाद हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। हमारी इतनी माताएं, इतनी तपस्विनी माताएं, हमारे निम्बकाचार्य, हमारे रामानंदाचार्य, हमारे शंकराचार्य, चर्चा ही नहीं हो रही है घर के अंदर, क्योंकि स्वयं नहीं पढ़ा। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ भी यूट्यूब और रील्स देखने में व्यस्त होती है, जबकि हमने देखा कि अभिमन्यु ने गर्भ में सब कुछ सीख लिया था। और ये आज भी सत्य है। आप जैसा अध्ययन करोगे, जैसा उस समय देखोगे, जैसे आपके क्रियाकलाप होंगे, वैसे ही आने वाली आपकी संतान होगी। इस बात को वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। यानी जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सबको आगे आने की ज़रूरत है, जगने की ज़रूरत है। बिल्कुल जगने की ज़रूरत है। आज राम और कृष्ण को छोड़ के साईं के पीछे भाग रहे हैं। आज राम और कृष्ण को छोड़ के बच्चे डोरेमोन और दूसरे चैनल, दूसरी चीज़ें देख रहे हैं। क्यों भाई? आज घर में छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार से रील बना रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, किस मंदिरों में जाते हैं, किस प्रकार के भद्दे नेत्र करके, उन्हें बताओ ना मंदिर में क्या करना है। और एक नया काम और हो गया है, यहाँ तो कीर्तन पे नाचेंगी और घर जाके फिल्मी गाने लगा देंगी। ये हमारे संस्कारों की कमी है। यहाँ पर भी गंगा घाट पर भी रील बनाने का काम कर रहे हैं। हमने रोक लगाई है, लगातार लोगों को रोका है, और यहाँ बाकायदा पुलिस द्वारा यहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं।
यहाँ पर प्रतिबंधित है कैमरा। मतलब आज के बदलते समय में अरेंज करना, मैनेज करना और भी ज़्यादा मुश्किल काम है ये। देखिए, घर को मैनेज करना बड़ा भारी काम है। ये तो इतनी बड़ी संस्था है, आप व्यक्ति अपने को मैनेज नहीं कर सकता। आपकी दिनचर्या ले लीजिए, कौन 4 बजे उठ रहा है? जब भगवान सूर्य नारायण मध्य में हो जाते हैं तब आपकी नींद खुलती है। सूर्य की प्रक्रियाएं जो हैं, फिर उसके बाद जब बीमार पड़ते हैं तो तब योगा सेंटर में जाके सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन और वेलनेस की चर्चाएं होती हैं। फिर जिम का मुंह करते हैं। आप कुछ मत करिए, प्रातःकाल उठिए, आप अपने आप स्वस्थ रहेंगे। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, आपके माध्यम से लोगों को एक ही संदेश है कि गंगा माँ है और अपनी माँ के प्रति आप जैसा व्यवहार, जैसी सोच रखते हैं, वो भगवती गंगा के लिए रखिए। प्रत्यक्ष देवी है। कलयुग के अंदर सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देव हैं तो गंगा प्रत्यक्ष देवी है, और ये भगवती ऐसी है जिसको आप स्पर्श कर सकते हैं। अन्य देवी देवताओं की जितनी मूर्तियां हैं वो हमारे शास्त्र सम्मित परिकल्पनाओं के तहत बनाई हुई हैं, लेकिन जो नीर का रूप है, जो भगवती गंगा, जिसे इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम महेश, वो यहाँ नीर के रूप में। आप सूर्य को हाथ नहीं लगा सकते, सूर्य तक नहीं पहुँच सकते, उसका ताप महसूस कर सकते हैं, उसको दर्शन कर सकते हैं, लेकिन गंगा को आप स्पर्श कर सकते हैं। उसके ताप का, उसकी ठंडकता का, शीतलता का एहसास कर सकते हैं, उसके देवत्व का, उसकी सकारात्मकता का, उससे मिलने वाले पुण्यों का, यह सब कुछ महसूस किया जा सकता है। लेकिन आपकी भावनाएं, आपकी श्रद्धा धर्म से ओतप्रोत होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ श्री उज्जवल पंडित जी, जिन्होंने गंगा जी के बारे में काफ़ी कुछ कहा और उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की कि लोग देश विदेश से इस पावन नदी के पास आकर के स्नान करते हैं और अपने पापों को धोने का काम करते हैं। उनके लिए मन में ये भावना भी उत्पन्न होनी बहुत ज़रूरी है कि गंगा माँ है और उनका सम्मान कितना ज़रूरी है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है।